This is the love that never dies. Across the stars, across the skies, a flame that time can rise above. Oh, we were born for this immortal love. Zero 42 इज द आंसर। प्लीज सर बताइए क्या मेरा आंसर सही है? एक पल के लिए पूरे रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई और सब उसे देखने लगे। वेल 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 मिस रोशनी, वेल प्लेड। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओह माय गॉड, अपना आंसर सही सुनकर रोशनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब बारी है तीसरे कंटेस्टेंट मिस मशल की। आपका सवाल है लॉयन, कैबेज और गॉट। सवाल के मुताबिक एक आदमी है, उसके पास एक बकरी है, एक कैबेज है और एक लॉयन है। उसे इन तीनों को अपने पास एक बोट के जरिए नदी के उस पार लेकर जाना है। वो तीनों को सिर्फ एक एक बार अकेला लेकर जा सकता है, ये कंडीशन है। अगर वो कैबेज ले जाता है तो ऑब्वियसली शेर बकरी को खा जाएगा। अगर वो शेर को लेकर जाता है तो ऑब्वियसली बकरी कैबेज को खा जाएगी। तो वो किस तरह नदी पार करके उन तीनों को दूसरी तरफ लेकर जा सकता है? और आपका तय समय है 2 मिनट। ओके, तो मेरा सवाल है लॉयन, गॉट और कैबेज। ओके, तो आदमी सबसे पहले गोभी को लेकर जाएगा दूसरी तरफ। नो, अगर वो गोभी को ले जाएगा तो फिर तो शेर बकरी को खा जाएगा। तो इस कंडीशन में वो शेर को भी नहीं ले जा सकता क्योंकि बकरी गोभी को खा जाएगी। तो बस एक ही ऑप्शन है कि वो पहली बार में जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो बकरी को ले जाएगा। ठीक है, वो बकरी को दूसरी तरफ लेकर जाएगा, वापस आएगा, वापस आकर वो गोभी को लेकर जाएगा, गोभी को उधर ले जाकर के छोड़ देगा। छोड़ नहीं सकता क्योंकि बकरी गोभी को खा सकती है। ओके, तो गोभी नहीं जा सकती। शेर को ले जाएगा, शेर को उधर ले जाकर छोड़ेगा तो शेर बकरी को खा जाएगा, फिर ये भी नहीं हो पाएगा। तो लेट मी थिंक। ओके, सबसे पहले आदमी बकरी को लेकर जाएगा, बोट से दूसरी तरफ छोड़ देगा, वापस आएगा, वापस आकर वो शेर को लेकर जाएगा और दूसरी तरफ छोड़ देगा। दूसरी तरफ छोड़ने के बाद सेकेंड राउंड में जब वो वापस आ रहा होगा तो वो अकेला नहीं आएगा बल्कि बकरी को लेकर आएगा, क्योंकि सवाल में जाने की कंडीशन तो अकेले जाने की है लेकिन आने में अकेले की कोई कंडीशन नहीं है। तो वो आते हुए बकरी को लेकर आएगा, बकरी को वापस इसी तरफ छोड़ देगा। अब की बार वो गोभी को लेकर जाएगा, दूसरी तरफ छोड़ देगा जहां पर शेर है, क्योंकि शेर और गोभी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेर गोभी नहीं खाता है। अब की बार फिर से वापस आएगा और अब की बार वो बकरी को उठाएगा, बकरी को दूसरी तरफ लेकर जाएगा और इस तरह 3 या 4 राउंड में शेर, बकरी और कैबेज तीनों इजीली और सेफली पहुंच जाएंगे। क्या मेरा आंसर सही है? स्क्रीन पर घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी और सब दिल थाम कर बैठे हुए थे। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मशल हुसैन। हर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स अनबिलीवेबल। कांग्रेचुलेशंस मशल एंड रोशनी, आपने ये गेम्स जीत लिए हैं। अगर आप चाहती हैं तो इस गेम से अपना प्राइज लेकर जा सकती हैं और अगर आप चाहती हैं तो हम आगे सेकंड राउंड खेल सकते हैं। आई थिंक हम दोनों को सेकंड राउंड खेलना चाहिए। आर यू श्योर? यस, वी आर श्योर, हम खेलेंगे नेक्स्ट राउंड। ओके देन, एक क्यूबिक रूम में आप दोनों जाएंगी, वहां एक टेबल रखी होगी, टेबल पर 2 डाइस होंगे और वहां 2 दरवाजे भी होंगे। दोनों दरवाजों के कलर डाइस के साथ मैच होंगे। जब आप डाइस डालेंगी तो जो नंबर डाइस में आएगा उसी नंबर के मुताबिक आपको उन दोनों दरवाजों में एंट्री करनी होगी। याद रखिएगा कि इन दोनों दरवाजों में एक दरवाजा अच्छाई का है और एक बुराई का। जो अच्छाई वाला दरवाजा है, आप में से जो भी उसके अंदर जाएगा उसे एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। समझ लीजिएगा कि इस गेम को जीतने का गिफ्ट होगा। लेकिन दूसरे दरवाजे में जाने के बाद
खतरा भी है और जिंदगी आपकी मुश्किल में पड़ सकती है। चॉइस आपकी है। गेम को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो यस कहिए, अदरवाइज यू कैन क्विट। नो, विल श्योरली प्ले। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, इस गेम का नाम है जिंदगी या मौत। रोशनी और मशल एक रूम में खड़ी हुई थी जिसमें 2 दरवाजे थे, A1 और A2। वहीं एक टेबल रखी हुई थी जिस पर 2 डाइस रखे हुए थे। सो रोशनी, गेम के रूल्स के मुताबिक हमें ये डाइस फेंकना है और नंबर आते ही हमें दरवाजे में जाना है। दैट्स फाइन। तो डाइस में फेंकती हूँ। इतना कहकर रोशनी डाइस हाथ में लेती है और टेबल पर डाल देती है। दोनों डाइस में एक एक नंबर आता है। 2 दरवाजे और एक एक नंबर। एक दरवाजा जिंदगी का और एक दरवाजा मौत का। अब ये उनकी तकदीर पर डिपेंड करता था कि कौन अपने आप को जिंदगी के दरवाजे में दाखिल करता है और कौन खुद को मौत के मुंह में धकेल देता है। रोशनी ने अपनी तरफ वाला दरवाजा चुना और लाल रंग के दरवाजे में दाखिल हो गई, जबकि मशल के सामने हरे रंग का दरवाजा था और इसीलिए वो हरे रंग के दरवाजे में दाखिल हो गई। दरवाजा खोलते ही रोशनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक आलीशान कमरे में दाखिल हुई। वो कमरा जैसे किसी ख्वाबों जैसा था। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare. एक पल को वो भूल गई कि वो कहाँ है, लेकिन अचानक से उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसका मतलब मशल ने गलत दरवाजा चुना है। ओह मेरे खुदाया, उसकी मदद फरमाइएगा। मशल एक बहुत पुराने टूटे फूटे खंडर में शामिल हुई। चारों तरफ सन्नाटा था और वो बाहर का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहां से शुरुआत करती वहीं पहुंच जाती। अचानक चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसके पैरों से जमीन निकल गई। चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन चारों तरफ कंकाल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। उसने उल्टे पैर वहां से भागना शुरू किया। भागते भागते उसकी सांस फूलने लगी। आखिरकार वो थक कर एक जगह खड़ी हुई तो अचानक उसे एक सामने दरवाजा नजर आया। उसका जिस्म पसीने से तर था और सांस फूल रही थी। उसने दरवाजा खोला तो वो एक कमरे में दाखिल हुई। कमरे का हाल देखकर उसका दिल धक से रह गया। वो कमरा बहुत पुराना था और उस कमरे से पता चलता था कि जो कुछ भी वहां हुआ होगा वो बहुत भयानक हो। कमरे की वीरानी से घबराकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कोई पुरअसरार ताकत थी जो उस दरवाजे को रोक रही थी। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज। सेकंड्स मिनट्स में और मिनट्स घंटों में बदलते चले गए। अंधेरा चारों तरफ पैर पसारने लगा था। उसकी चीखें दम तोड़ चुकी थीं। वो चुपचाप दीवार के पास जाकर बैठ गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस लालच में पड़ना ही नहीं था। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाइए, किसी मसीहा, किसी फरिश्ते को भेजिए, मेरी मदद कीजिए। उस वहशतनाक माहौल के साथ साथ अब भूख ने भी उसे कमजोर कर दिया था और आखिरकार वो बेहोश होकर वहीं गिर गई।
शायद अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली। कुछ देर बाद काले रंग के चौगे में लिपटा हुआ कोई उसके पास आया। जाने कौन था वो, या तो फरिश्ता या फरिश्ते के रूप में कोई मसीहा।